हेलो, माय नेम इज़ पवन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी न्यूज़। आज हम सरकारी नौकरी न्यूज़ में कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एसएससी एमटीएस 2000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक एसएससी के विभिन्न जोनों में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से 9,572 कैंडिडेट उपस्थित होंगे। इन 9,572 लोगों को पहले तो कंग्रेचुलेसन यहाँ तक का सफर तय करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ को पीछे छोड़ाना और 9,572 में अपना स्थान बनाना एक अपने आप में रिमार्केबल है। अब इनके सफर पर थोड़ी पॉइंट डालेंगे हम बहुत संक्षेप में, और ये वीडियो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो अभी आगे चल करके एसएससी एमटीएस 2022 का फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जो हमारे भाई जो अभी तक रोजगार नहीं पा पाए, उनके लिए भी ये टाइमलाइन बहुत बेनिफिशियल होगी। तो बात करते हैं पहले एसएससी एमटीएस का एप्लीकेशन शुरू हुआ था जो 2020 का, वो 2 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 के बीच हुआ था, जिसमें से फॉर्म भरने वाले कुल लोग थे 45,35,071। एक बहुत बड़ा नंबर है। फिर इसका पेपर जो हुआ 5-6 महीनों के बाद 5 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2021 के बीच हुआ, जो कि मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है एसएससी एमटीएस में। 72,955 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। बाकी के 29,62,116 लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं। पता नहीं ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं, जो सिर्फ एग्जाम फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन पेपर देने आ ही नहीं पाते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं कि पेपर 1 की कट ऑफ को क्लियर करने वाले लोगों में से सिर्फ 44,680 लोग ही थे। फिर देन होता है ईयर 2 एसएससी एमटीएस में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नए तो एसएससी एमटीएस का टीयर 2 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन देना पड़ता है, क्योंकि अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में किन्हीं 2 कैंडिडेट के मार्क्स समान है, सेम आते हैं, तो फिर जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनता है वो आपका बनेगा टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। जिसके मार्क्स इसमें ज्यादा होंगे उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा, इसलिए इसे देना कंपलसरी होता है। नहीं तो आपका हाल फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप फाइनल की तरह हो सकता है कि जीत का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हो गया आपका टीयर 2। टीयर 2 के बाद जो लिस्ट आती है वो पहली वाली जो पेपर 1 की कट ऑफ को ही ऊपर इंक्रीज कर दी जाती है और फिर बन जाती है कट ऑफ। तो इसमें से जो लड़के सिलेक्ट हुए थे वो थे 9,754 लोग। अब उन्हीं 9,754 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी के विभिन्न जोनों में 5 सितंबर से 16 सितंबर के बीच कराया जाना है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले मुद्दे की। आज का मुद्दा ये है कि 9,754 लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं वेरियस एग्जाम के थ्रू, या फिर अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो उनके एसएससी सीएचएसएल 2020 या फिर एसएससी सीजीएल 2020 के थ्रू बहुत अच्छे मार्क्स हैं और उन्हें इजीली उससे जॉब मिल जाएगी। तो उनसे मेरी एक ही विनती है कि आप ये वाला एसएससी एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दें, नहीं तो एक सीट वेस्ट हो जाती है, क्योंकि एसएससी में कोई भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। अगर जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गया उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है, अगर उसके मार्क्स अच्छे होंगे। और फिर इस तरीके से वो उसको ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस लेवल 1 की पोस्ट है। अगर उसका एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल या किसी वेरियस एग्जाम के थ्रू अच्छे लेवल की जॉब में हो जाता है तो ये वाली जॉब को स्किप कर देगा, लेकिन उसके स्किप करने से एक सीट वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट को जरूर 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 छोड़ दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मैंने साइड में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके इसके ऊपर एसएससी सीजीएल 2020 में मार्क्स है तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी एसएससी एमटीएस 2020 दिया था, क्योंकि तब मेरे पास भी कोई जॉब नहीं थी और मेरे उसमें रॉ मार्क्स 82 थे और जो नॉर्मलाइज मार्क्स होके आए थे तो 85.31 है, जिससे कि मुझे आसानी से कोई ना कोई जॉब एसएससी एमटीएस के थ्रू मिल जाएगी। लेकिन मेरे सीजीएल में भी ठीक ठाक मार्क्स हैं, मैं इसलिए इसको स्किप कर दूंगा।
ताकि एक लोगों को, मेरी वजह से एक कैंडिडेट को जॉब मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में जॉब पाना एक बहुत बड़ी बात है, और जॉब पाने से ना कि सिर्फ कैंडिडेट का बल्कि उसके घर का भी उद्धार होता है। ठीक है, तो अगर आप एक जॉब छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये जॉब इनडायरेक्ट टैक्स की तरह है कि आपको नहीं मालूम कि जो मैं आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ रहा हूँ वो जॉब कौन लेके जाएगा, लेकिन इतना जरूर से उठी है कि किसी न किसी को तो मिलने का। वीडियो एसएससी एमटीएस 2020 में डीवी के लिए सिलेक्टेड 9754 लोगों के डॉक्यूमेंट से संबंधित है। आपको जो जो डॉक्यूमेंट सेंटर में ले जाने आवश्यक है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका है हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। देन आपको दूसरा है जो आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा आपको। थर्ड, आपको 3 पासपोर्ट फोटो ले लीजिएगा। वैसे तो फोटो आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब मेरा अभी सीजीएल का हुआ था तो वहां पर उन्होंने लिखा था कि 3 पासपोर्ट साइज फोटो लाना है, लेकिन कोई फोटो यूज हुई नहीं एक्चुअली में। अगर अब मैं फोर्थ बात करूं, तो अगर आप केंद्र सरकार में के किसी भी विभाग में कर्मचारी हैं और आप लगातार 3 सालों से कर्मचारी रहे हैं और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए एसएससी के सर्विसेज में, तो आपको एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको पूर्ण मुक्ति सेवा प्रमाण पत्र लाना होगा। अगर आप किसी भी तरह से विकलांग हैं तो आपको विकलांगता सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं कास्ट वाला, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर आप ओबीसी से संबंधित हैं तो आपको ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके बारे में मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। अगर एससी है तो एससी वाला सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर आप ये लाना भूल जाते हैं, आपके पास ये नहीं है, तो आपको वहां पे अनारक्षित अनरिजर्व में काउंट कर लिया जाता है। अगर आप एक डॉक्यूमेंट और चाहिए, अगर आप किसी विभाग में काम करते हैं स्टेट के या अदर्स के, तो आपको वहां पे ले जाना पड़ेगा एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र। लेके जा सकते हो, ये वैसे कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इतने डॉक्यूमेंट लेके जाइए। तो सभी 9754 लोगों को बेस्ट ऑफ लक। एक चीज और बता दूं कि इनमें से सिर्फ 3972 लोगों को ही जॉब मिलेगी, क्योंकि इतनी ही एसएससी एमटीएस 2020 के लिए वैकेंसीज है। अब आप समझ सकते हो, जो मैंने शुरू में फॉर्म भरने वालों की संख्या बताई थी 45,35,71 फॉर्म भरे गए थे, और उनके सापेक्ष जो भर्तियां होंगी वो 3,09,72। तो आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। जिनको भी लगता है कि एसएससी एमटीएस बहुत आसान है, तो आपसे मैं कहूंगा कि पहले ठंडे पानी से 3 बार मुंह धुल के आए, फिर आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल भी आसान नहीं है एसएससी में सिलेक्शन लेना, एसएससी एमटीएस में। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन का परसेंटेज वो बहुत ज्यादा है कि आपको 100 में अगर 85 84 मार्क्स नहीं आते हैं, मतलब सिंपल सा 80% के ऊपर मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अब कर लेते हैं थोड़ी अपने काम की बात। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक्स करें, और इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने सरकारी नौकरी न्यूज के माध्यम से आपको ऐसे ही कुछ सरकारी नौकरी से संबंधित इंफॉर्मेटिव न्यूज जो होगी वो मैं अभी तो लाता रहूंगा। तो आप इसको चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बार फिर सभी एसएससी एस्पायरेंट को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बेस्ट ऑफ लक। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएं और अच्छे से दें और चिल होके वापस आएं।